हेलो एवरीवन। तो जेई एस्पिरेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है बच्चों, आपका एडमिट कार्ड रिलीज हो चुका है। यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम द वेबसाइट। अपन बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट चीज़ें की जो आपको चेक करनी है इन योर एडमिट कार्ड। तो सबसे पहली चीज़ आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स को चेक करना है। फॉर एग्जाम्पल आपका नेम हो गया, फादर्स नेम हो गया, सिग्नेचर, फोटो, सब कुछ एक्यूरेट है या नहीं है। इन केस कुछ चीज़ों में दिक्कत है, मिस्टेक है स्पेलिंग वगैरह में, तो आप जो IIT की ऑफिशियल साइट है उस पर उनको इन्फॉर्म कर सकते हैं। अब दूसरी चीज़, एग्जाम सेंटर पे आप 1 घंटा पहले पहुंच जाए ताकि किसी भी तरह की कोई पैनिक सिचुएशन क्रिएट ना हो। इसकी वजह से फॉर एग्जांपल अगर 9 बजे पेपर हो तो 8:30 पे आप कंप्यूटर स्क्रीन के सामने होने चाहिए ताकि 25 मिनट के अंदर आप जितने भी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं रिगार्डिंग द एग्जाम उन्हें केयरफुली रीड कर सकें। ठीक है, अगर ऐसा है कि जो आपका एग्जाम है वो किसी और सिटी में है तो आप मेक श्योर करना कि आप 1 रात पहले पहुंच जाए और सब चीज़ें चेक कर ले कि कैसे आप ट्रांसपोर्ट का आपका क्या रहेगा, कैसे आप एग्जाम सेंटर पे पहुंचने वाले हो ताकि कोई पैनिक सिचुएशन क्रिएट ना हो ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन। अब यहाँ पर अपन बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको कैरी करनी है। जैसे आपका जो एडमिट कार्ड है उसके साथ में आपको एक फ़ोटो ID प्रूफ को कैरी करना है, जो कि आधार कार्ड हो सकता है, स्कूल ID कार्ड हो सकता है, या फिर आपका पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, कुछ भी हो सकता है। बस एक चीज़ मेक श्योर करना कि जो फोटो है वो क्लियरली विजिबल होनी चाहिए। अगर ड्रेस कोड की मैं बात करूँ तो एक प्लेन टी-शर्ट होनी चाहिए, कुछ प्रिंटेड नहीं होना चाहिए, सिंपल लोअर एंड अ सिंपल स्लीपर। अब कुछ भी ज्वेलरी आइटम आपको कैरी नहीं करना है, कोई वॉच, किसी तरीके का आइटम कुछ भी कैरी नहीं करना है। ठीक है, तो इन चीज़ों के बारे में ध्यान रखना है। अब अगर एग्जाम की बात करें बच्चों तो आपका जो रोल नंबर होगा, क्योंकि CBT मोड में पेपर है तो जो रोल नंबर है वो आपकी लॉगिन ID होगा और जो आपका डेट ऑफ बर्थ है वो आपका पासवर्ड होगा। एक चीज़ बहुत ज़रूरी है जिसे चेक कर लेना कि आपके जितने भी चीज़ें हैं जैसे स्क्रीन है कंप्यूटर की, माउस है, ये सब बहुत अच्छी तरीके से वर्किंग पे हो, क्योंकि इन केस नहीं होता है तो वही पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। ठीक है, अब बात करते हैं एग्जाम के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है जो आपको कैरी करनी है। जैसे कि आपको जो स्क्रिबल पैड है वो वहीं से मिलेगा, तो कोई पेपर को कैरी नहीं करना है। हाँ, आपके साथ में आप एक ट्रांसपेरेंट पेन, पेंसिल और एक इरेजर को कैरी कर सकते हैं, क्योंकि जो स्क्रैबल पैड है वो आपको एक ही मिलेगा, एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा। तो फॉर एग्जांपल आप कोई ऐसे स्टूडेंट है जिसको बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन करने की आदत है लंबी लंबी, तो वो पेंसिल का यूज़ कर सकता है, सबसे बेस्ट रहेगा। ठीक है, इसी के साथ बहुत इंपॉर्टेंट एक ट्रांसपेरेंट बोतल को कैरी करना, क्योंकि बच्चों गर्मी का टाइम है, डिहाइड्रेशन बहुत इजीली हो जाता है और क्योंकि एग्जाम के टाइम पे एंग्जाइटी बहुत बढ़ जाती है, तो एंग्जाइटी लेवल को बैलेंस करने के लिए वाटर सबसे बेस्ट है। ठीक है, तो ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिनको आपको ध्यान रखना है। और बच्चों, माय एग्जाम की टीम की तरफ से ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।